हाँ चाय दे दो। चलो, कल क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रवर्धन पढ़ रहे थे, और उसमें कौन सी विधि पढ़ रहे थे? समझ आ गया था, दाब कैसे लगा रहे थे और लेयर बन रही थी, मिट्टी की लेयर बन रही थी, इस वजह से लेयरिंग, और ऊपर से मिट्टी का दबाव पड़ रहा था, इसलिए क्या नाम दे दिया इस विधि को? दाब विधि। और इसको अपन क्या बोलते हैं? लेयरिंग। क्या बोलते हैं दाब विधि को? लेयरिंग। ठीक है, दाब विधि या लेयरिंग के दो। पहले एग्जांपल लिखाया था माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग लेयरिंग, किसका उदाहरण है भाई बताओ? किसमें की जाती है? ठीक है, अच्छा, एयर लेयरिंग का दूसरा नाम क्या था? चाइनीज मार्कोटिंग या गुट्टी दाब विधि। किसमें करते हैं? अनार अमरूद में भी करते हैं, और लीची की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। और ऐसी कौन सी प्रवर्धन की विधि है जिसमें स्पेगनम मोस घास का प्रयोग करते हैं? स्पेगनम मोस घास का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि है? अरे कौन सी है? ठीक है, अंगूर अनार के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि। अंगूर अनार के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि। अंगूर अनार के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? कौन सी है? अरे कौन सी है? हार्डवुड कटिंग। क्लियर था? जड़ उत्पन्न करने वाले हार्मोन का क्या नाम था? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, यानी कि IBA। क्लियर है? आगे समझ में? ठीक है, इसके बाद दाब विधि में अपन चल रहे हैं। साधारण दाब विधि, अब ये तो आपकी सिलेबस के हिसाब से तो है, पर लिख लो। ठीक है, साधारण लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, इसमें कुछ भी नहीं होता है। देखो, ये पौधा रहा, पौधे की एक शाखा को लेके अपन आते हैं और ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं। कल समझा ही दिया था कैसे क्या करते हैं, वापस समझाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो है अपने, ये होती है साधारण दाब विधि। ठीक है, ये नॉर्मली तो सब में कर सकते हैं, जिसकी फ्लेक्सिबल शाखा है, जैसे अमरूद में भी कर सकते हैं अपन साधारण लेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण लिखने की अपन को कोई जरूरत नहीं है साधारण लेयरिंग में। ठीक है, दूसरी आती है साधारण लेयरिंग के अलावा जो आपकी आती है, वो आती है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार लेयरिंग, इसको बोलते हैं कंपाउंड लेयरिंग। ठीक है, सर्पिलाकार कैसे? जैसे कल बताया था मैंने, ये शाखा रही आपकी। ठीक है, इस शाखा को यहाँ से घुमा देंगे ऐसे, देखो इधर दो तीन जगह से अपन घुमा देंगे। ठीक है, ये ऐसी हो जाएगी आपकी सर्पिलाकार। ठीक है, कौन सी विधि हो जाएगी ये? सर्पिलाकार है ना, देखो कैसे। ठीक है, और हर जगह से, यहाँ से जैसे पत्ती है तो वो ऊपर रहेगी। अब देखो आप, जैसे अपन ने ये मिट्टी में दबाया, ये स्ट्रक्चर आप सबके सामने, तो कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर इसमें जो है वो भोजन कैसे बनेगा? तो पत्तियां ऊपर रहती है, पत्तियां अपना काम करती जाएगी, भोजन डाली में आएगा, जहां से जड़ उत्पन्न होनी होगी वहां से हो जाएगा, फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जहां से जड़ उत्पन्न होगी तो पौधे को भी पोषण मिलता रहेगा और नया पौधा भी तैयार होता रहेगा। तो ये विधि होती है आपकी सर्पिलाकार लेयरिंग विधि। उतारो इसको, है ना। ये वैसे तो अपन चमेली में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और ये अमरूद में कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नींबू में कर सकते हो। चमेली आती है, रेस्पबेरी आती है, पर इनको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ठीक है चल रहा है काम, है ना। उतार लो इनको, उतार लो। आज कहाँ गए तुम्हारे दोस्त हो सभी? हैं?
ठीक है चलें। लिख लिया। चलो अब ये आती है ट्रेंच या खाई विधि। इनकी स्ट्रक्चर बना लो बस जैसे कैसे। ये आपकी सोयल रही, ठीक है। तो सोयल में सबने देखा होगा, अपन एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, जैसे ये सोयल रही, ठीक है। इतनी बड़ी क्यारी बनाते हैं ना अपन, सबने खोदा होगा, गांव में सबको पता होगा। इतनी बड़ी क्यारी बनाएंगे और उस क्यारी में से एक शाखा को लेके आएंगे और इसको नीचे ले जाके ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इसको केवल अपन को जहां पे बड है वहीं पे केवल मिट्टी डालनी है और जगह खुला रखना है। जैसे ये खुला पड़ा, मान लीजिए ये है आप लोगों के सामने, और ये जो है आपकी खाई बना रखी है आप लोगों ने इतनी बड़ी, ठीक है। इस खाई के ऊपर इस शाखा को ले जाना है। अब जहां पे जो बड है आपकी, जैसे ये खाई होगी और इस पे जहां पे बड से आपको रूट लेनी है, उस बड के ऊपर मिट्टी डालनी है, बाकी को फ्री रखना है। यहाँ से भी मिट्टी डाल दोगे, यहाँ से भी मिट्टी डाल दोगे, मतलब ये खाई के अंदर करते हैं, इसलिए ये विधि होगी खाई विधि या ट्रेंच विधि। ये आपका नया पौधा, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ऐसा कोई जनरल बात नहीं। ये आपकी लेयरिंग खत्म है। लेयरिंग में दो ही चीज याद रखनी है, माउंट स्टूलिंग और एयर लेयरिंग, ठीक है। इसके अलावा अपन को और कुछ भी याद नहीं रखना है। तीसरे नंबर की जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी उपरोपण, या इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ग्राफ्टिंग। देखो इधर, उपरोपण या ग्राफ्टिंग क्या होता है, सिंपल और देसी भाषा में समझना आप लोग, ठीक है। लिखना बंद कर दो, बाद में लिख लेना। आपके चोमू में बेर बहुत होता है, ठीक है। जैसे चोमू में बेर होता है, आम होता है, कुछ भी होता हो। मान लीजिए कोई पौधा है यहाँ का, यहाँ का क्या है, कोई पौधा। अब वो पौधा क्या करेगा, आजा, यहाँ चोमू में तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। क्या कर लेगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ, ठीक है। पर वो उत्पादन नहीं दे पाता है। क्या नहीं दे पाता है, उत्पादन नहीं दे पाता है। उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो क्या वो पौधा काम का रहेगा, अरे काम का रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो अब क्या करें, क्या ऐसी टेक्निक अपनाए कि वो ग्रोथ तो उसकी होती रहेगी, साथ में वो उत्पादन भी दे दें। तो क्या कर सकते हैं, एक पौधे के बाद, जैसे मुझे पेन दो, ढक्कन वाला पेन देना, ढक्कन जिसमें लग रहा है, जैसे ये है, ठीक है। ये कोई प्लांट है आपका जो ग्रोथ कर सकता है, प्रोडक्शन नहीं दे सकता है, और आपको बनाना है इसको प्रोडक्शन के लायक, कि ये जो प्लांट है ये प्रोडक्शन के लायक कैसे बन जाए। इसमें कुछ भी नहीं करना है कि नया पौधा उगाना है, कुछ भी नहीं करना है, पौधा यही है। क्या करेंगे, ऊपर से कोई एक डंडा लेके आएंगे और नाम क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, रोपना। इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, ये देखो इधर, मान लीजिए ये आपका पौधा है, ठीक है। ग्रोथ अच्छी दे रहा है, नो डाउट, ग्रोथ अच्छी दे रहा है। अब इसको उत्पादन इसका कैसे बढ़ाए, कैसे प्रयोग करें, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जिसका ऊपरी भाग है ना भाई, अपन को पौधा कहाँ ले जाना है, ऊपर ही जाएगा पौधा, ठीक है। तो इसके ऊपरी भाग में आपको क्या करना है, कट लगाना है। इसे मैं बड़ा ही ले लूँ, समझा ही रहा हूँ तो आपको, है ना। देखो इधर,
ये हो गया आपका वृद्धि वाला पौधा, ठीक है। इस वाले नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं अपन मूलांकुर। क्या बोलते हैं? नीचे वाला, जैसे ये पोर्शन हो गया आपका ये वाला, इसको बोलेंगे रूट स्टॉक या मूल ग्रंथ। मूल का मतलब जानते हो? जड़, जो जड़ से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका पौधा, जंगली पौधा है मान लीजिए। जंगली पौधे को अब आपको बनाना है उत्पादन लायक, तो आप क्या करोगे? इस पौधे में ऊपर वाले भाग में करोगे आप वी शेप का कट। अब देखो, कट करने के बाद आपको सफेद सफेद जो है चमड़ी नजर आ रही होगी, देखो आ रही है, सफेद चमड़ी नजर आ रही है ना इसमें। ये लेयर कहलाती है कैम्बियम लेयर। क्या कहलाती है ये लेयर? कैम्बियम लेयर। अब जब कैम्बियम लेयर ये बनी आपकी, ऊपर का तो कौन हो गया आपका? जाइलम फ्लोएम। इसके क्योंकि फूड ट्रांसफर करेगा आपका, जो है जल ले जाएगा, ये हो जाएगा। अंदर रहती है इसमें एक लेयर जिसको बोलते हैं कैम्बियम परत। क्या बोलते हैं? कैम्बियम परत। क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या बोलते हैं? कैम्बियम परत। क्या बोलते हैं? कैम्बियम परत। अब आप लेके आए अच्छी किस्मों, जैसे आम की ये किस्म थी आपकी जंगली, आप लेके आए अल्फांसो किस्म, सिंधु किस्म, या फिर मान लीजिए आप लोग दशहरी किस्म। ये था जंगली पौधा। अब इसको लगाना है इसके ऊपर, तो कैसे लगाते? देखो, पहले अपन ने कट किया, वी शेप का कट बनाया। अब इसमें भी जो है आपको वी शेप का क्या बना देना है? कट। देखो कैसे। अब इसमें भी देखो सफेद सफेद कलर की लेयर नजर आई होगी। इस लेयर को बोलते हैं कैम्बियम परत। क्या बोलते हैं? कैम्बियम परत। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब जैसे जंगली पौधा है, इसके ऊपर लाके आपको लगाना है और इसको टाइट बांध देना है। क्या करना है आपको? इसको टाइट बांध देना है। अब जैसे ये बंधेगा, जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखो, इधर मैंने लगाया यहाँ पे वी शेप का कट, ठीक है। आप लेके आए ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, ऐसा ही लगाया मैंने भी कट, ठीक है। ये ऊपर वाले पोर्शन को इसके साथ अपन ने फिट कर दिया। इसको बोलेंगे साइन। क्या बोलते हैं? यानी कि सांकुर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब इन दोनों में क्या होता है? जो कैम्बियम लेयर है ना आपस में, जैसे उसकी आंख मेरी आंख, समझ गए ना? आगे के काम तो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो करने की जरूरत। इसकी कैम्बियम लेयर और इसकी कैम्बियम लेयर दोनों मिली और यहाँ पे एक उत्तक का निर्माण होता है जिसको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? और ये कैलस रहता है असंगठित कोशिकाओं का समूह। क्या रहता है? असंगठित कोशिकाओं का समूह। जैसे कैम्बियम परत मिलेगी, कोशिका विभाजन शुरू होगा और उसके फलस्वरूप एक उत्तक का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? कैलस। क्या होता है? असंगठित कोशिकाओं का समूह। अब ये दोनों मिलेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा कि भाई ये दोनों कहाँ से जुड़े थे, क्योंकि दोनों में क्या होगा? कैम्बियम लेयर मिली, इधर से जल जाना लगेगा तो आपस में क्या हो जाए, जैसे अपनी लगती नहीं है तो ऑटोमेटिक चमड़ी आके खत्म हो जाती है ना, पता भी नहीं लगता कि कभी कहाँ पे लगी है। तो ऐसे ही जो है इसमें ये पोर्शन आके खत्म हो जाए। अब देखो शर्त क्या है? अब देखो दोनों तरफ बड है, यहाँ भी बड आ रही है आपकी, यहाँ भी बड है, तो अब यहाँ से भी पौधा जर्मिनेट होगा, यहाँ से भी होगा। अब मैंने अलैंगिक में एक बात बताई है कि संतति पौधा किसके समान रहता है? अरे किसके समान रहता है? तो ये लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब नीचे से जो डाली निकले ना उसको चाकू से काट दो, बढ़ेगी नहीं हो। इससे जो डाली निकलेगी उसको निकलने दो, क्योंकि संतति पौधा किसके समान रहेगा? और मात्र पौधा कौन है? सांकुर। तो सांकुर से जो है इससे शाखा निकलेगी तो उस शाखा में गुण भी इसके रहेंगे, भाई इसके थोड़ी गुण आएंगे, किसके गुण रहेंगे? इसके। तो ये जो है यहाँ से शाखा चलेगी। अब जिस वेराइटी का उत्पादन आप लेके आए हो या अच्छी किस्म का लेके आए हो तो वो के वही गुण इसमें आ जाएंगे और पौधा क्या बन जाएगा आपको? उसी किस्म वाला उत्पादन देने वाला। भाई नीचे पौधा तो था ही सिर्फ, ये केवल ग्रोथ कर रहा था, उत्पादन नहीं दे रहा था। तो ये वाला जो है आपका उत्पादन देने लग जाएगा और नीचे वाला अपना काम करेगा। क्यों करेगा? उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये जड़ से पानी खींच रहा है, इसका मतलब है ये जंगली पौधा है तो ये सहन कर सकता है, भाई पानी की कमी में भी अपने आप को जीवित रखने की क्षमता रखेगा, ठीक है। और ऊपर वाला काम जो है ये आपका जो है सांकुर करता रहेगा। ये समझ आ गया क्या? सांकुर क्या है? आपका ऊपर वाला पोर्शन। और मूल ग्रंथ क्या है? आपका निचला वाला। किसी के समझ नहीं आया तो बताओ, किसी के समझ नहीं आया हो तो बताओ। चलो आगे।
ठीक है, देखो इधर, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया केलस साइन है ना, ग्रोथ और उत्पादन। देखो इधर सांकुर होता है आपका ऊपरी भाग उच्च गुण वाला, उच्च गुणों वाला, ठीक है। मूलग्रंथ होता है निचला भाग निम्न गुणों वाला। उतारो इसको, बाकी चीज बाद में लिखेंगे। उच्च गुण वाला हो निम्न गुण वाला, ठीक है। ट्रेंच का कोई उदाहरण नहीं है वैसे, सेब लिख लो, सेब आता है पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रेंच विधि में सेब लिख लेना, पर वैसे आवश्यकता नहीं है, करते भी नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल विधियां हैं, इससे उत्पादन नहीं होता है। पूछ सकता है तो पूछ सकता है, निम्न में से लेयरिंग की विधि नहीं है, ऑप्शन में वो डाक के पूछ लेगा कि भाई कौन सी नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवर्धन में जब अपन ग्राफ्टिंग करते तो ऊपरी भाग जो उच्च गुणों वाला रहता है उसे क्या कहते हैं, और निम्न गुणों वाला रहता है उसको क्या कहते हैं, रूट स्टॉक। इंग्लिश में भी दे देगा और रूट स्टॉक को, हिंदी में ना देखे, ये इंग्लिश में भी ना देखे, हिंदी में दे देगा रूट और स्टॉक। क्या पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम 3 ही होते हैं, बता दूं मैं, फरवरी मार्च, वैसे पर्टिकुलर टाइम 2 ही होते हैं, जुलाई अगस्त जिस टाइम नमी रहती है, और अपना फरवरी मार्च। दोनों टाइम, जैसे अभी आप जून में करना चाहो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, अपन अपने नॉर्मल काम ही नहीं कर पाते हैं, बेचारे पेड़ पौधे कहाँ से करेंगे बताओ। चलें, चलो अब लिखो इसमें सांकुर व, एक चीज और लिखना, ऐसा करना, इससे पहले एक नोट लगाना है यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे नोट लगवाना भूल गया, आपको इस जगह नोट लगाना है ना, एटियोलेशन। एटियोलेशन क्या होता है, एटियोलेशन का मतलब होता है अंधेरे में जड़ उत्पन्न का सिद्धांत। कटिंग और लेयरिंग में जड़ कहाँ पे उत्पन्न हो रही थी, पौधे के निचले भाग में, और निचला भाग कौन सा था, जमीन। तो अंधेरे में, अंधेरे में कलम व लेयरिंग में जड़ उत्पन्न का सिद्धांत, ठीक है, जड़ उत्पन्न का सिद्धांत, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इटियोलेशन, अंधेरे में जो जड़ उत्पन्न होती है उसके सिद्धांत को क्या बोलते हैं, तो उसके सिद्धांत को बोलते हैं अपन इटियोलेशन। क्या बोलते हैं उसके सिद्धांत को, इटियोलेशन, ठीक है। चलें,
ध्यान रखना है इसके सिद्धांत को, अंधेरे में कलम और लेयरिंग में जड़ उत्पन्न का सिद्धांत क्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद लिखना सांकुर व मूल ग्रंथ का जुड़ाव कैम्बियम परत में विभाजन के फलस्वरूप होता है और एक प्रकार ऊतक का निर्माण को ले लो, विकास होता है, जिसे केलस, हाँ उतार लो, कहा जाता, और केलस क्या होता है, असंगठित। ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में भी पूछ लेगा कि केलस क्या है, संगठित कोशिकाओं का समूह या असंगठित, तो असंगठित आएगा, ठीक है। असंगठित या फिर अविभेदित कोशिकाओं का ये भी ध्यान रखना भाई, आपसे दे सकता है तो जरूरी नहीं कि आप इसको आउट ऑफ सिलेबस लगाओ। प्रवर्धन के अंदर केलस का नाम आता है और इसके फलस्वरूप जो है अविभेदित या फिर इसको कहा जा सकता है असंगठित या अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। मेन इसको ध्यान रखना असंगठित का, है ना, इसको हटा लो, अविभेदित अनडिफरेंशिएटेड। असंगठित या अविभेदित कोशिकाओं का समूह, है ना, अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं इसको, ना, केलस। देखो सांकुर और मूल ग्रंथ का जुड़ाव कौन सी परत पर डिपेंड करता है भाई, उस परत का क्या नाम है, कैम्बियम परत में विभाजन के फलस्वरूप होता है और एक प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, केलस। और एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम परत अनुपस्थित रहती है, इसीलिए एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती है, अच्छा, उदाहरण कौन कौन है भाई एक बीजपत्री फलों के, हैं, अमरूद भी है, केला और खजूर है, ठीक है। और सब्जियों में कौन है भाई, प्याज और लहसुन, ठीक है। चलें क्या, तो ध्यान रखना है कैम्बियम परत का बहुत योगदान है, अगर ये नहीं रहेगी तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब अलग अलग टाइप रहते हैं, वो देख लेना, और कुछ भी नहीं है। चलो चलो, चलो देखो इधर, पहली विधि लिखना आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है आपकी इसमें, वीनियर ग्राफ्टिंग, या फिर इससे पहले लिख लो एक नोट,
इसमें आप लोगों ने देखा होगा एक सिद्धांत चलता है, कोई बताएगा वो सिद्धांत क्या है? मूल ग्रंथ और सांकुर का जुड़ाव किस पे डिपेंड करता है? हाँ, स्टोनिक प्रभाव। शाबाश। स्टोनिक प्रभाव। देखो ये क्या होता है, जैसे सांकुर मूल ग्रंथ के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, भाई ये है, इसके ऊपर ये प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। मूल ग्रंथ के ऊपर कौन प्रभाव डाल रहा है? सांकुर। इसी प्रकार सांकुर के ऊपर कौन प्रभाव डालेगा? जैसे ये मेरा हैंड है और किसी दूसरे का हैंड है, तो मैं इधर से दबाव लगा रहा हूं तो वो भी उधर से क्या लगाएगा, और दोनों आपस में आके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये जो प्रभाव कहलाता है ये कहलाता है स्टोनिक प्रभाव। क्या कौन सा प्रभाव कहलाता है? सांकुर व मूल ग्रंथ का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव। सांकुर व मूल ग्रंथ का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्टोनिक प्रभाव। पहली विधि हो जाएगी इसकी वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग कह दो या उपरोपण, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपके हिंदी वर्ड दे, वो इंग्लिश वर्ड भी जो है वो आपको प्रिफर कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड भी जो है अपन को ध्यान रखना है। मूल ग्रंथ लेते हैं 1 से 1.5 वर्ष, लिखा दूंगा अभी, है ना। मूल ग्रंथ देखो इसमें क्या होता है विनय ग्राफ्टिंग में, इधर देखना, पौधा लिया अपन ने, ठीक है। ये तो हो गया आपका मूल ग्रंथ, और ये अपन लेके आते हैं भाई साहब सांकुर, ठीक है। अब इसमें मैंने किसी भी प्रकार का इनको शेप नहीं दिया है, तो अब शेप कैसे देना है आपको, देखो इधर वी जैसा कट लगाना है। नाम से पता लग रहा है वीनियर ग्राफ्टिंग, तो देखो वी जैसा कट कैसे लगेगा, देखो इधर, साइड में लगा दिया, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो ये मैंने यहाँ पे साइड में कट लगाया वी जैसा, दिख रहा होगा, दिख गया। वी जैसा कट लगा दिया मैंने साइड में। अब ऐसे ही आपको सांकुर लेके आना है, उसमें भी कट कैसा ही बनाना है, वी शेप का, ताकि इसके अंदर चला जाए। तो ये जो है अपना ये सांकुर रहा, ठीक है। ये सांकुर लेके आए अपन, और देखना ये जैसे हैं, इसके अंदर अपन इसको डाल देंगे, ठीक है। ये डालेंगे और आपस में दोनों को बांध देंगे। अब क्या करना है आपको, जैसे ये बंधा, इसको ऊपर से कट कर दो, क्या कर दो, ऊपर से काट दो, क्योंकि ये तो कोई काम का है नहीं। अब जो भी नई शाखा बनेगी वो किससे बनेगी, सांकुर से। ये जब भी बढ़ेगा, जब जब ये बढ़ेगा तब तब इसको काट दो, महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने, एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ना ही, जैसे किसी को डेली मारते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसको कोई फर्क ही, ठीक है। ऐसे जो होगा, ये खत्म हो गया, यहाँ से कट हो गया, और ये नया पौधा आपका बन जाएगा, और दोनों एक दिन मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। समझ आ गया ना, दो दिल एक जान, ठीक है। वो वाला सीन जो है इसके अंदर बैठ जाएगा। इसको कहते हैं अपन वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसको, वीनियर ग्राफ्टिंग। तो मैं यहाँ पे पूरा सिंपल ही बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और ये जो अब इन दोनों को आपस में टाइट
बांध दो। ये हो जाता है आपका वीनियर ग्राफ्टिंग। देखो इधर उदाहरण देखो, देखो कैसे करते हैं। देखो ये देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ये ब्रांच जा रही थी, इसमें एक लेके आए अपन, और ऐसे पॉलीथीन दिख रही होगी, सिंपल सी पॉलीथीन। अब देखो ये ऐसा था, ये ऐसा था, दो ब्रांच निकली हुई थी। देखो जब ये जुड़ेंगे तो आपकी फुटान शुरू हो जाएगी, और ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर देना है आपको, यहाँ से कट कर देना है। इसको कहते हैं अपन वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग। जैसे साइड में कहीं कट लग रहा है क्या, देखो ये देखो, ये वाला कट लगा दिया साइड में, वी शेप जैसा, और लाया आपने शंकुर और लगाया, और ये जो है आपका पौधा चल जाएगा। ऐसे डाली, देखो प्रोसेस हो रही है। शंकुर था, कट कर लिया, इसके ऊपर लेके आए, सॉरी मूल ग्रंथ था, उसके ऊपर क्या लेके आए, शंकुर वी शेप का लगाया, और ऊपर से इसको कट कर देंगे, और ये जो पौधा आपका ये यहाँ से चलने लग जाए। देखो कलर, ये ब्राउन कलर इसी का है, और ये जो कलर है ये ऊपर वाला इसी का है, और यहाँ से जो है आपका नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा। ये होती है आपकी वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी होती है? वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, आइए समझ में। ये देखो यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप लोग, समझ आ गया होगा आप। इसको कट किया, ऐसे ही लेके आए, और ऐसा वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये करते हैं आपकी आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि व उत्तरी भारत में प्रचलित। अब दोनों शब्द जुड़ गए यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर वो आम के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि पूछ लेता है तब भी क्या करके आनी है, वीनियर। और आम के प्रवर्धन की उत्तरी भारत में पूछ लेता है तब भी क्या करके आनी है, क्या करके आनी है, वीनियर ग्राफ्टिंग। अब इसमें देखना, इसमें ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सांकुर 3 से 6 माह पुराना, पुराना, ठीक है। और जो मूल ग्रंथ रहता है आपका 1 से 1.5 वर्ष पुराना। समझ आ गया? मतलब पेंसिल साइज, ये पेन के जैसे आकार का जो है आपको क्या लेना है, रूट स्टॉक लेना है, और उसके ऊपर जो है पतली डाली लेके आनी है अपने को। ठीक है, उतारो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ध्यान रखना, वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, उतार लो। तो पानी की बोतल लेके पानी पिलाओ। छूटी तो नहीं है, क्या पता, पाप लगेगा। चलें?
चलो देखो दूसरी विधि है ना इसमें, जिन्हें ग्राफ्टिंग होगी। अब आती है आपकी एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का दूसरा नाम होता है स्टोन ग्राफ्टिंग। जैसे देखो इधर देखो, ये पौधा रहा आपका, आप लोगों ने देखी होगी आम के पौधे में गुठली लगी हुई, देखिए कभी, सबने देखा होगा जब उसकी बुआई करते हैं अपन गुठली की, तब जाके ऐसा गुठली लगा हुआ अपन को पौधा मिलता है, जिसमें पत्तियां जो रहती है वो तांबे के कलर की रहती है, चमकीली, देखा होगा आप लोगों ने। ये पर्दा लग रहा है पीछे, इस कलर की पत्तियां रहती है, बिल्कुल मुलायम सी, ठीक है। अब इस टाइम अपन को क्या करना है, इस पे ऐसे वी शेप का कट बनाना है, और ये अपन सांकुर लेके आए और दोनों को मिला दिया। इसमें स्टोन लगी हुई है, और तब इसमें ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या दे दिया। और इस स्टोन को जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इपी, क्या बोलते हैं, इपी कोटाइल। देखो इधर क्या बोलते हैं, इपी कोटाइल। स्टोन ग्राफ्टिंग लिखोगे, ये देखो, ये देखो, दिख गया होगा अब तो। गुटली है, ठीक है। इसको खाद में से निकाल के लाए, इसलिए ऐसे दिख रहे होगे ब्राउन कलर। और ये देखो दो है, ठीक है, दोनों में जुड़वा, दोनों में, और ऊपर जो है अपन ने इसका जो है साइन लगा दिया, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी स्टोन ग्राफ्टिंग। और भी देख लो, ये आपकी देखने को मिल जाएगी, जनरल ही है, ठीक है। ये नया लेके आए और लगा दिया। अब देखो इसकी पत्तियां हैं, मैं बता रहा हूँ पर्दे के जैसे आकार की, देखो पीछे दिख रहा है ऐसा, सेम टू सेम है ना। अब इस टाइम आप उम्र कितनी मानते हो, तो इसकी उम्र रहती है 7 से 15 दिन का पौधा रहता है, ठीक है। जर्मिनेट हो जाता है आपका 7 से 15 दिन का पौधा, और उस टाइम जो है अपन इसके अंदर ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है तो सांकुर हो गया, ठीक है सब। और ये क्या हो गया, मूल व्रंत। और इसमें मूल व्रंत की जो उम्र रहती है ना तो बच्चों, वो रहती है 7 से 15 दिन। और इसके उदाहरण में आएंगे, यह आम के प्रवर्धन की, आम के प्रवर्धन की, ऐसे लिख लो, यह यह महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम के प्रवर्धन की विधि है। समझ आई आप, यह आम के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम के व्यावसायिक कर लेना, इसको ऐसा कर लेना, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेसिफिक जगह का नाम आ गया तो वहां पे जो है व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। और मूल ग्रंथ की उम्र कितनी रहती है, 7 से, तो प्रवर्धन की ऐसी कौन सी विधि जिसमें मूल ग्रंथ की उम्र 7 से 15 दिन रहती है, वो कौन हो जाएगा, एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग। और कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो महाराष्ट्र के, उतारो। और इसमें पत्तियों का जो कलर रहता है वो कौन सा रहता है, तांबे के आकार का, ठीक है। हैं? क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आ जाओ मैं बताऊँ हैं। तो यहाँ भामाशाह के तौर पे तेरा नाम लिख दूंगा, पंखा गिफ्ट कर दे कि की स्मृति में 5 महीने बाद, अभी कर दे। तो यहाँ पे तेरा वो लगा दूंगा छोटा सा एक पासपोर्ट साइज का फोटो और नाम लिख दूंगा।
कि तूने गर्मी को मारने की स्मृति में ये पंखा मास्टर फलाना फलाना और इनको स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। ठीक है, मैं अपने पूरे होश आवास में ये पंखा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पंखा कोचिंग वालों पे रहेगा। चलो ठीक है, समझ आ गया। ये विधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ग्राफ्टिंग पूछे सबसे ज्यादा किसमें संभावना है, तो दो तो आपकी मैंगो आ चुकी है। अब देखो मैंगो की आगे हो। अब थर्ड विधि आती है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड या इन सिटू ग्राफ्टिंग। देखो इधर इन सिटू ग्राफ्टिंग क्या होती है। देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, समझना इस चीज को। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, बाहर से पौधे ला रहे थे, ये कहीं और जगह से ला रहे थे, ये कहीं और जगह का, और दोनों का आपस में मिलान हो रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जैसे शादी होती है, एक तो शादी होती है जैसे गांव की छोरी और गांव का ही छोरा। ठीक है, और एक होते है दूसरे गांव में, समझ रहे होंगे, एक तो होती है दूसरे गांव की छोरी आके छोरा आके परन रहता है, और एक गांव वाले आपस में छोरा और छोरी गांव के रहते हैं, और एक रहता है जिसमें छोरा अलग गांव का और छोरी अलग गांव के। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, जो गांव का गांव में ही शादी करता है उसका ससुराल बाहर होता है क्या? गांव का गांव में रहता है। और जो गांव के बाहर करता है उसका ससुराल कहाँ रहता है? गांव के बाहर। तो देखो एक होता है आपका इन और एक होता है एक्स, दोनों का मतलब जानते हो क्या? इन का मतलब क्या होता है? अच्छा इनका मतलब गांव के अंदर रहेगा या गांव के बाहर? एक्स का मतलब क्या रहेगा? एक्स का मतलब पुराना जो जा चुका। इनका मतलब होता है मैं रिलेशन, इन रिलेशनशिप बोलते हैं ना आप लोग, तो मैं उसी में हूं अभी। समझ आ रहा होगा, इनका मतलब क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। आपने सुना होगा नाम एक, लिव इन रिलेशन। लिव का मतलब क्या है? रहना। किसके अंदर रह रही हूं मैं? और एक्स का मतलब गया, जो जा चुका है दूसरी जगह। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। अब मैंने इन दोनों में से क्या शब्द लिखा है यहाँ पे, अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अपन छोरा बाहर से लेके आ रहे थे, ये छोरी बाहर से लेके आ रहे थे। अब क्या करना है आपको, छोरा भी उसी गांव का और छोरी भी उसी गांव की। तो ये देखो, ये अपना खेत रहता है, अपना फील्ड हो गया। इस फील्ड में अपन को सांकुर भी तैयार करना है और मूल ग्रंथ भी तैयार करना है। देखो ये सांकुर का अपना पौधा तैयार हो गया। ठीक है, और ये जो था अपना मूल ग्रंथ का पौधा तैयार हो गया। क्या रीजन पड़ी कि इसको बनाना पड़ा? जैसे आपके राजस्थान की दशा है, जम्मू कश्मीर की दशा है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे अगर बाहर से आप पौधा लेके आओगे ना, तो वहां की वातावरणीय दशाओं को सहन नहीं कर पाता है और मर जाता है। जैसे अभी कश्मीर वाले को, आदमी को लाके जैसलमेर पटक दो, वो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, वो रह ही नहीं पाएगा। रेगिस्तान वाले को बिल्कुल बर्फीले इलाकों में भेज दो, वो 2 दिन से ज्यादा ठहर ही नहीं पाएगा, भगाएगा। अपन रह सकते हैं क्या प्योरली बर्फ में? और बर्फ वाले अपने रेगिस्तान में रह सकते हैं क्या? संभावना ही नहीं है। तो अब क्या करें भाई साहब, आपने इसी कंडीशन में आम के प्रवर्धन की विधि लगा रहे हो और बाहर से पौधा लेके आए और लगा दिया, और पता लगा 4 दिन बाद वो खत्म हो गया, तो पूरी मेहनत गई बेकार। पूरा प्लांट अपने काटा पीटी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो प्लांट भी खत्म। तो ऐसा करो ना, शादी भी वहीं कर दो, पैदा भी वहीं हो जाएगा, तो बचपन से पता लग जाएगा जिएगा या मरेगा। लाने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी किस्म का लाना है, दोनों को एक जगह लाके लगा दो, दोनों में से देख लेना संकुर चल रहा है मूल ग्रंथ, अगर एक मर गया तो फिर हटा दो, मेहनत ही नहीं करनी। और अगर दोनों चल गए तो यहीं से काटा और यहीं पे लाके इसको, जैसे गांव का गांव में, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, तो इसको लाके यहाँ पे अपन ने जो है इसको लगा दिया। ये कहलाती है सॉफ्ट वुड, या इसको बोलते हैं इन। इन का मतलब होता है अंदर का, अंदर, और एक्स का मतलब होता है बाहर। एक्स का क्या मतलब होता है? बाहर वाला। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना सॉफ्ट वुड या इन सिटू ग्राफ्टिंग। इसमें अपन को इतनी लिखना, पश्चिमी व शुष्क क्षेत्रों में आम के प्रवर्धन की विधि, आम के प्रवर्धन की विधि।
ध्यान रखना कौन से क्षेत्रों में, ये पश्चिमी क्षेत्रों में, अपने राजस्थान के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो अपने राजस्थान के हिसाब से पश्चिमी या शुष्क क्षेत्रों में आम के प्रवर्धन की विधि सॉफ्टवुड या ग्राफ्टिंग। अगली विधि देखो, उतारो मत, मैं बोलूँ तब उतार लिया करो, पहले लंका लगी रहती है। अगली आती है भेंट कलम। भेंट कलम को बोलते हैं इनार्चिंग, ये इसको बोला जाता है अटैच्ड विधि, अटैच्ड। अटैच्ड विधि, भेंट कलम, इनार्चिंग या अटैच्ड विधि। अच्छा, नाम से पता लग रहा होगा, भेंट का मतलब क्या होता है, किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाना। कहते हैं ना पुराने में, जैसे किसी ने पुस्तक भेंट की, या किसी ने गमला, या किसी ने प्याऊ भेंट किया, तो लिखते हैं ना उसमें भेंट का सप्रेम भेंट, ऐसे करके लिखते हैं अपन। क्यों प्याऊ रहता है तो उसके नीचे लिखते हैं ना सप्रेम भेंट। या किसी से मिलने गए तो भेंट की, भेंट का मतलब होता है मिलना। क्या होता है, मिलना। अब मिलने का क्या मतलब है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो अटैच होंगे या नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, इनमें अभी तक अपन क्या कर रहे थे भाई साहब, इनमें अभी तक अपन क्या कर रहे थे, बाहर से कट करके लेके आ रहे थे, जैसे सांकुर हो गया, मूल ग्रंथ हो गया, दोनों को काटा पीटी करके ला रहे थे और मिला रहे थे, दोनों को काटा पीटी करके मिला रहे थे। अब इसमें अपन को क्या करना है, दो गमले लेने हैं, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो गमले लिए। एक गमले में मैंने पौधा तैयार किया सांकुर का, किसका पौधा तैयार किया, ये कौन सा पौधा हो जाएगा अपना, सांकुर यानी कि साइन, ठीक है। और ये कौन सा पौधा तैयार किया अपन ने, मूल ग्रंथ का। कौन सा पौधा तैयार किया, मूल ग्रंथ का। अब कहीं भी तैयार करो कोई मतलब नहीं, यहाँ तो खेत में ही कर रहे थे, इसको कहीं भी तैयार कर लो, घर पे कर लो, बाहर कर लो, दूसरे गांव में कर लो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर लो, दूसरे स्टेट में कर लो, कहीं से भी तैयार कर लो, ठीक है। अब ये मूल ग्रंथ बोलेगा कि मुझे सांकुर से मिलना है, तो भाई साहब ये चल के आएगा, ये सांकुर, दोनों में से एक चल के आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। या फिर दोनों आधे आधे रास्ते चले, तो ये भी आधे रास्ते आया भाई साहब, ठीक है। और ये रही क्या अपना मूल ग्रंथ, ठीक है। दोनों आए, ये देखो इधर, उदाहरण के तौर पे ये देखो इधर, ठीक है। जैसे मैंने इसको कट किया है ना, ये मैं बताता हूँ। अपना जो रहता है, ये तो हो गया अपना सांकुर, और ये हो गया आपका मूल ग्रंथ, ठीक है। इसकी कोई भी ब्रांच ले लो इधर से, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, कट किया है ना। और इसको भी यहाँ से क्या कर लेना अपन को, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मिला के, दोनों के पौधे अलग अलग, देख लो इधर, दोनों के पौधे अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे पौधे अलग अलग हैं, दोनों को ऐसे मिलाया, दोनों की ये सफेद लेयर, क्या बताया था नाम, कैम्बियम परत, जिसको एदा भी बोलते हैं, सही कह रहे हो आप, है ना। ये मिलाई। अब क्या करना है आपको, आपका सांकुर तो था ये, तो इसको कट कर दो यहाँ से, इसका तो खेल ही, जब जब भी ये बढ़ने लगेगा तब तब, और पौधा आपका तैयार। अब ये दोनों आपस में भेंट करने आए, किसी भी प्रकार का कोई आप लोगों ने कट नहीं किया, न इन दोनों को अटैच किया, ये किया आप लोगों ने अलग अलग, तो ये दोनों आपस में मिलने आए, इसलिए इसको नाम दे दिया अटैच। मतलब सांकुर का पौधा और मूल ग्रंथ का पौधा दोनों आपस में क्या है, अटैच्ड है, और इस विधि को नाम दे दिया है उन्होंने इनार्चिंग भेंट कलम या अटैच्ड विधि। तो मैं यहाँ पे आपका ये बना रहा हूँ चित्र, ठीक है। तो चित्र तो क्या, ये देखो इधर आपस में जो है ये मिल गए, ठीक है। तो यहाँ बना लेना आप लोग, भेंट कलम और मूल ग्रंथ जो है आपस में यहाँ पे मिलना है। अब इसमें जो उदाहरण है देखो, आम के प्रवर्धन की प्राचीनतम विधि, प्राचीनतम विधि व दक्षिण भारत में आम के
प्रवर्धन की विधि। ध्यान रखना, अब इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा, इधर देखो। आम के प्रवर्धन की ऐसी कौन सी विधि है जिसे अटेज विधि के नाम से जाना जाता है? आम के प्रवर्धन की सबसे प्राचीनतम विधि, आम के प्रवर्धन की दक्षिण भारत में प्रचलित विधि इनार्चिंग, भेट कलम या अटेज्ड। बाकी सारी विधि डी अटेज्ड है। ध्यान रखना, डी अटेज का मतलब होता है अलग अलग, और यही एकमात्र विधि है जिसे अटेज विधि के नाम से जाना जाता है। उतारो। हाँ, ऑप्शन में इन सब में से एक देगा केवल। अगर सारे नॉर्मल पूछा ना उसने तो ऑप्शन में एक मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। हाँ, आ रहा हूँ भाई। बोलो। हाँ, शुद्ध हो गया ना सर, इसमें दो दो प्लांट पानी डालेंगे, प्रोडक्शन एक ही देगा, अलग तो कर ही नहीं रहे ना उनको। बता दूंगा। दक्षिण भारत में पौधे इसी विधि से तैयार किए जाते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण इसी तरह से सुटेबल है। प्राचीन तरीके से ऐसे ही तैयार करते थे पौधे, अलग अलग नहीं कट करके लाते थे। नुकसान तो ना सर, दो दो प्लांट तो नुकसान है तो अपन क्या कर सकते हैं, अब उसमें अपन नहीं कर सकते ना कुछ। तब ये बंद हो, प्राचीन हो गई। प्राचीन है, पुरानी विधि है। उतारो इसको, उतारो है ना। ले बेटा थोड़ा उधर की सट जा, बैठ जाने दे। समझ आ गई विधि? नहीं आया तो पूछ लेना फिर भी। सॉफ्ट वुड क्या होती है, इंसिट्यू, बेड कलम, इनार्चिंग, अटैच विधि। चलें? चलो। ठीक है, तो अगर पूछ ले पश्चिमी या शुष्क क्षेत्रों में तो क्या करके आओगे? अरे बोलो, कौन सी विधि करके आओगे? सॉफ्ट वुड या इन सिटू ग्राफ्टिंग। अच्छा, दक्षिण भारत में पूछ ले या प्राचीनतम विधि पूछ ले तो इनार्चिंग या भेट और अटेज विधि के नाम से कौन सी विधि को जाना जाता है? कौन सी विधि को जाना जाता है? इनार्चिंग को। ठीक है, ये जो है आम की विधि तो आपकी जो थी ये चारों विधि थी, वीनियर, सॉफ्टवुड, ये वाली, और अगली आती है वेज ग्राफ्टिंग।
हाँ, वेज की जगह कर लो टंग, जीबी उपरोपण, जीबी उपरोपण, इसको बोलते हैं टोंग्यू ग्राफ्टिंग। देखो टोंग्यू क्या का मतलब होता है, कभी कुत्ते की जीभ देखिए साइड से लटकती हुई, देखी होगी ना। देखो ये है आपका मूल रंग, ठीक है। अब इसमें अपन को कट बनाना है इस शेप का, देखो इधर, और सेम जो आपका रूट स्ट्रोक रहता है, सॉरी साइन जो रहता है, उसमें भी आपको कट लगाना है ऐसा। समझ आ गया वो। टंग का मतलब क्या होता है, जीभ, जीभी उपरोपण। अभी अलग अलग शेप के आधार पे हैं, ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक सक्सेसफुल हुई है एप्पल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि टंग ग्राफ्टिंग जो है वो किसके अंतर्गत की जाती है, वो करते हैं अपन शेप के अंतर्गत। आइए हुआ समझ अब तो। जैसे कट बनाते हैं, जैसे ये वाला है साइड वाला है ना, अपन ने कट बनाया इसमें साइड वाला, तो यहाँ से साइड से बना दो आप लोग ये साइड वाला, ठीक है। और इसी आकार का जो है अपन ने साइन में कट लगाया और दोनों को लाके मिला दिया, बीच में कट नहीं लगाया और साइड से लगा दिया बस। अलग अलग शेप क्या क्या बाकी है वही, साइन लेके आना है, रूट स्ट्रोक रहता है आप लोगों का, ठीक है। ये तो हो गया साइन, ये हो गया रूट स्ट्रोक। ये करते हैं सेब के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि, ठीक है, सेब के। एक अगला भी आया था वेज ग्राफ्टिंग, ये भी लिख लो, केवल इसमें वेज ग्राफ्टिंग लिखाऊंगा और कुछ भी नहीं लिखा रहा, ठीक है। इसमें उदाहरण तो है आपके साधारण उदाहरण, बस नाम लिख लेना कि वेज ग्राफ्टिंग भी आपकी होती है, ठीक है। अगला देखो इधर, अगली विधि कौन सी हो जाएगी, अगली विधि हो जाएगी आपकी टॉप वर्किंग, या आपका शीर्ष उपरोपण। देखो कैसे, इधर देखना आप, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी विधि है। जैसे कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भी जवानी छा रही है, तो वो क्या करवा के आता है अपने बालों को, तो सफेद बालों को क्या करवाता है वो, काले। तब क्या लगता है वो बुढ़ापे में भी क्या आ जाती है उसको, जवानी, ठीक है। ऐसे पौधों के साथ करते हैं, ऐसे पौधा है आपका, देखना अच्छे से, आपके बहुत चीजें समझ आएगी। ये पौधा है, इसको बुढ़ापा आ गया है, आदमी है बुढ़ापा आ गया है, तो सबसे पहले चेंजेस क्या करेगा अपने बालों को, बाल कौन सा भाग होता है अपना और पौधे का, शीर्ष भाग। तो आपको क्या करना है, अब 4-5 शाखाएं दिख रही है आपको, अब एक आइडिया समझ आ गया होगा, वही कट लगा दो वी शेप का, और ऊपर कोई नई शाखा जो अच्छी किस्म हो, अच्छा उत्पादन दे, उसको लाके लगा दो। जैसे ये देखो, यहाँ पे कट लगाया। अब ध्यान रखना, आप एक ही पौधों पे 10 प्रकार की किस्में लगा सकते हो। ये शाखा है, जैसे आम उदाहरण के तौर पर, आम में अपन ने लगा दिया इसमें दशहरी, दशहरी का रूट साइन लेके आए आप लोग, इसको लगा दिया, इससे जो है शाखा बन जाएगी। ये है आपका, इसमें लेके आगे आप मान लीजिए अल्फांसो, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप लोग लेके आइए चौसा, इसमें मान लीजिए आप लोग लेके आइए दशहरी, दशहरी होगी तो सिंधु ले लो, इसमें होगी आपकी आम्रपाली, सिंदूरी, कैसी भी ले लो। एक ही पौधे के ऊपर आप लोग एक से अधिक जो है फल वाली किस्मों को लगा सकते हो। इस वाले डाली में हमेशा दशहरी आएगी, इस वाले में अल्फांसो आएगी, इस वाले से चौसाई आएगी, सारी डाली अपना अपना अलग काम करेगी। ये इसी संभव है इस विधि के द्वारा, टॉप वर्किंग या शीर्ष उपरोपण। देखो इधर एक होता है एक आदमी, एक लखनऊ का था,
उसने कर रखा है, मैंगो मैन के नाम से जानते हैं इसको, मैन इन। ये है देखो, ये आदमी है करीम अब्दुल्लाह खान, ऐसा करके कुछ नाम है इसका। इसने एक ही पेड़ पर लगाते हैं 300 किस्म के आम। देखो कहीं ना कहीं होगा इसका वीडियो। कहीं दिख रहा है क्या, देखना, मुझे पता नहीं है। एक ही पेड़ पे अलग अलग आम लगाता है, देखो। तो ये क्या दिख रहा है तेरे? आंखों का चेकअप करवाना, आंखें शायद मुझे लगता है जहाँ तक तेरी खराब हो गई है। कोई ना, तुम देख लिया ना कि भाई कैसे करते हैं विधि, एक तरह से विधि जो है आपकी ये वाली विधि हुई है ना। देखते हैं अगर चल जाएगा तो, देखो। अरे तो मैं भी कोशिश वही कर रहा हूँ चलाने की, मैं कोई यहाँ पे वो टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अरे क्या चल गया? आएगी, आवाज भी आएगी रे बंधु, आएगी। इसमें होगा ना आवाज का, कहीं नहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ, रिमोट से नहीं बढ़ेगी, इसमें आवाज आती है। अरे देख ले, तू जो दिखा रहे हो यहाँ पे लिखा रहा है, पढ़ सकता है आराम से। अब इसमें देखना किस किस के ऊपर किस्मों का नाम लग रखा है। नरेंद्र मोदी, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय। देखना अभी बताएंगे हम। देखो हर डाली पर उगे आमों का अपना अलग ही स्वाद होता है ना। दशहरी अगर एक डाली पर है तो तोतापुरी दूसरी पर, तो तीसरी पर अल्फांसो है। वो यहाँ पढ़ते भी जाओ नीचे। इस पेड़ पर हमने आम के काम को शुरू किया। जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें 200 से 300 का आम अलग अलग हैं। आपने भी देखा होगा इसमें बहुत फल कम है ना। और लेकिन अलग अलग आम लगे हुए हैं। कलमी कलीमुल्ला खां अपने 5 एकड़ में फैले आम के बगीचे में अलग अलग तरीके के आम का फल उत्पादन करते हैं, और आम से उनका लगाव इतना ही कि वो मानते हैं कि आम का पेड़ एक इंसान है, और वो खुद ही नहीं खोज करके आम का नया स्वाद देता है। क्या करो, बेचारा गिर गया। क्या तुमने भी खूब तोड़े होंगे बचपन में? ठीक है। अरे ये वापस आ गई। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने क्या था वो, है ना, कि टॉप वर्किंग के द्वारा ही एक पेड़ जो रहता है उसके ऊपर एक से अधिक जो है आप लोग आम लगा सकते हो। इसने जो है कोरोना काल में जितनी भी वेराइटियां विकसित की उनका नाम, किसी का सोनू सद रख दिया इसने, किसी का नरेंद्र मोदी रख दिया, एक अमित शाह रखा इसने, ऐसे करके अलग अलग। कोरोना भी एक वेराइटी का नाम है, मैंगो की वेराइटी का नाम कोरोना रखा हुआ है। मैंगो की वेराइटी का वो रजिस्टर नहीं हुई है, पर रखा है अभी उन्होंने, है ना। देखो इसमें इसमें अपन को क्या लिखना है? निम्न गुणों के पौधों को
उच्च गुणों वाली श्रेणी में निम्न गुणों के पौधों को उच्च गुणों वाली श्रेणी में बदलना, यानी कि निम्न श्रेणी वाले पौधों को उच्च श्रेणी में बदलना। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, और अधिक समय हो जाता है आपका, जैसे पुराने बगीचों के जीर्णाधार हेतु, तो इसमें एक आप वो भी लिख लो। ऊपर वाला लिख लिया क्या? लिखो। पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार हेतु, तो दोनों के निम्न गुणों को उच्च गुण में बदलना, ठीक है, या निम्न श्रेणी वाले पौधे को उच्च श्रेणी में बदलना। निम्न श्रेणी के पौधों को उच्च गुणों वाली श्रेणी में बदलना या पुराने बगीचों के जीर्णाधार हेतु, इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलें। चलो, अरे उतारो यार फटाफट, ऐसा क्या करते हो? ये घंटे में तुम्हारे यही नहीं हो। लिख लिया? चलो, अगला होती है विधि आपकी बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। देखो जरा, अगली विधि हो जाएगी आप लोगों की, वो हो जाएगी ब्रिज ग्राफ्टिंग। दिख रहा है क्या? है? बढ़िया लग रहा है? ब्रिज ग्राफ्टिंग, या इसको बोलते हैं अपन सेतु उपरोपण। देखो कैसे, सिंपल भाषा में है, आपका रास्ता है ये, ठीक है, गांव में रास्ता देखा होगा आप लोगों ने। अगर रास्ता बीच अगर रास्ता बीच में से खराब हो जाता है, जैसे मान लीजिए रास्ता यहाँ से खराब हो गया, अपन क्या करते हैं, इधर से एक शॉर्ट रास्ता निकालते हैं और यहाँ आके मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं? तो अपन क्या कर रहे हैं, दो रास्तों को मिलाने का काम कर रहे हैं भाई। बीच में से खराब हो गया तो अपन ने क्या किया, साइड से रास्ता निकाला कि नहीं निकाला? निकालते हैं ना अपन।
से रास्ते जा रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई चीज पड़ी है या खराब है तो अपन थोड़ा सा टर्न लेके वापस उसी रास्ते पे आ जाते हैं। तो ये कहलाता है ब्रिज ग्राफ्टिंग या सेतु उपरोपण। कैसे, देखो इधर मान लीजिए आप लोगों ने दोनों को मिला दिया, ये तो था आपका साइन और ये हो गया था मूल ग्रंथ, शंकुर ऊपर मूल ग्रंथ। किसी कारणवश दोनों आपस में नहीं जुड़ पाए, किसी कारणवश दोनों आपस में नहीं जुड़ पाए, या कह सकते हो अधिक अचानक तापमान बढ़ गया तो दोनों का जुड़ान नहीं हो पाया, या आपने उसको ढीला बांध दिया तो दोनों की कैम्बियम परत नहीं मिली है। तो अब क्या करें भाई साहब, तो आप सेम प्रोसेस अपना लो, यहाँ पे कट लगाओ, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये कट लगा दिया, सांकुर लेके आना है, और इस सांकुर की डाली जैसे ये है आपका ये वाला फ्लेक्सिबल रहती है, ये दिख ही रही है 3 से 6 महीने वाली पुरानी, ठीक है। तो इसमें कट लगाना है और ऐसे लाके आपको ये बांध देना है। देखो अगर इधर से इसको बांधोगे आप लोग, देखो इधर से लेके आए और इधर से आप लोगों ने इसको बांध दिया, तो क्या होता है, देखो इससे फर्क क्या होता है, सेम प्रोसेस आपने इधर अपना ली। अब क्या होता है इससे, देखो इधर ये यहाँ पे जड़ें हैं और यहाँ पे जो है आपका शाखा निकल रही है, यहाँ पे भोजन बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इधर से भोजन आएगा, इस रास्ते से चलता हुआ नीचे चला जाएगा, इधर से वाटर आएगा इस रास्ते से चलता हुआ, तो अपना काम हो रहा है, हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो, चाहे 2 महीने तक पड़ा रहो, 4 महीने तक पड़ता रहो, पौधा अपना काम करेगा, ऊपर वाला अपना काम करता रहेगा, नीचे वाला, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए होंगे, देसी भाषा में रोड वाला सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। ब्रिज का मतलब होता है एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ना, मिलाना, है ना। तो ये कब होता है, क्षतिग्रस्त पौधों के अंदर, है ना, क्षतिग्रस्त या मरम्मत वाले मान लीजिए अपन कुछ कुलाड़ी लेके कुछ कर रहे हैं और मान लीजिए अपने ग्राफ्टेड पौधा है और लग गई तो डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो चलेगा नहीं, तो फिर अपन को ये ऐसी क्रिया विधि जो है वो अपनानी पड़ेगी। ये होती है क्षतिग्रस्त या मरम्मत वाले पौधों के अंतर्गत, ठीक है। उतारो इसको, ये होगी आपका ग्राफ्टिंग। अब किसी को कोई विधि में दिक्कत है तो पूछ सकता है, किसको, घर पे रोड देखा है, रोड फूट जाता है आगे से तो अपन साइड से लेते हैं, तो साधन एक साइड से आता है, उस रास्ते पे निकलता है और वापस उसी रास्ते पे आ जाता है, तो क्या आवागमन रुका, मोटरसाइकिल का रुका, मोटरसाइकिल चल रही है, बस टर्न हो जाएगा और वापस उसी रोड पे मिल जाएगी। रास्ता कभी भी बनो या मत बनो, अपना काम तो चल रहा है ना। तो पीछे से कोई आएगा, नीचे से पानी आएगा, ये आया पानी, इधर से जाता हुआ निकल जाएगा, इधर से भोजन आएगा, इधर से निकलता हुआ ले जाएगा। अगर ये पोर्शन खराब भी है तो होने दो, पौधा अपनी मरम्मत खुद कर लेगा। ये किस कंडीशन में, जब पौधा क्या है, क्षतिग्रस्त या मरम्मत वाला है, ठीक है। आगे समझ में, ब्रिज या सेतु ग्राफ्टिंग, है ना। चले, अब एक और है आपकी टॉप वर्किंग होगी, शीर्ष उपरोपण हो ही गया, ठीक है। एक टिप ग्राफ्टिंग होती है जिसका कोई मतलब नहीं है और अपन को लिखनी भी नहीं हो, है ना। चलो अगली विधि है, इसमें किसी को प्रकार कोई दिक्कत है क्या ग्राफ्टिंग में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीनियर ग्राफ्टिंग, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। आम के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि वीनियर ग्राफ्टिंग, सीधा सीधा देगा, हो सकता है वो कुछ ना देके दे दे सीधा उपरोपण, सीधा ऑप्शन में देगा, वो कुछ भी नहीं देगा, वीनियर ना इनार्चिंग ना कोई कुछ, सीधा देगा उपरोपण या ग्राफ्टिंग। तो दोनों वर्ड ध्यान रखने, ग्राफ्टिंग भी और उपरोपण भी। चौथी विधि आती है आपकी कलिकायन, कलिकायन को बोलते हैं बडी या आंख लगाना, आंख या चश्मा लगाना,
इसके हिंदी वर्ड भी ध्यान रखना और इंग्लिश भी ध्यान रखना है। कलिकायन, बडिंग, आंख या चश्मा लगाना विधि। अब देखो यहाँ पे समझना, ये था आपका आगे रही, इसको ही देख लो, है ना, अपन इसमें ही जो है जो कर देते हैं। ठीक है, ये अपना रूट स्ट्रोक हो गया पुराना वाला। ठीक है, अब तक देखो अपन क्या कर रहे थे, जब अपन ग्राफ्टिंग कर रहे थे ना, उसमें ध्यान रखना, ग्राफ्टिंग में अपन क्या कर रहे थे, एक से अधिक कलिका ले रहे थे, इसके अंदर ले रहे थे ना, जो अपन साइन लेके आ रहे थे, इसमें एक से अधिक कलिका थी या नहीं थी, थी या नहीं थी, अभी दिखाया था ना आम में दो पौधे तैयार हो रहे हैं, उधर से जो है आपकी बडिंग हो रही है। अब आपको कलिकायन में क्या करना है, सेम रूट स्टॉक लिया आप लोगों ने, ठीक है, और इसमें से इसकी कलिका को निकाला ऐसे, ठीक है, इसकी कलिका को ऐसे करके अपन ने ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी जगह, इस कलिका को आप लोगों ने जैसे निकाला, इसकी जगह जो बढ़िया वाली आपकी कली थी, मान लीजिए ये है साइन, इसकी कलिका को अपन को निकाल लेना है इसमें से। देखो कैसे, ये कलिका निकल गई। ठीक है, अब इस कलिका को ले जाके आप लोगों ने जो ये कलिका निकाली थी, ये इसको पूरा ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में, बात वही है। उसमें इसमें पूरी अपन डाली ले रहे थे एक 10 से 15 सेंटीमीटर की, और केवल दो, उसमें भी कलिका ही थी, कलिका ही काम कर रही थी। इसमें भी क्या काम करेगी, कलिका ही, पर उसमें एक से अधिक कलिका थी और इसमें केवल कितनी कलिका है। अच्छा, इसके ऊपर अपन आंख लगा रहे हैं, आंख जैसी है, और चश्मा लगाना, इसलिए ये होगी चश्मा विधि। आंख लगाना, कली को लगा रहे हैं इसलिए कलिकायन, और कली को बोलते हैं इंग्लिश में बडिंग, तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया है, बडिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आएगी विधि, वो आएगी आपकी रिंग विधि। रिंग, छल्ला, वलई, कलिकायन। देखो इधर देखो कैसे, उदाहरण के तौर पे ये पेन है, अरे मत उतारे ये, समझ बड़ी, ये देखो ये पेन है, ये अपना रूट स्ट्रोक हो गया। ठीक है, अब इसका आगे का मुंह पे देखो आप, रिंग जैसी शेप की आपने कट कर रखा है हल्का सा, और ये पेन जैसी अपनी कलिका लेके आए हैं और उसमें भी रिंग शेप बनाए और दोनों को मिला दिया। आगे समझ, ये पूरी कलिका है, इसमें भी आपने रिंग शेप बनाया और इसमें रिंग शेप आप लोगों ने किया और इन दोनों को मिला दिया। जैसे कैसे, ये देखो इसमें, इसमें दिखा दूं मैं भी आपको, है किसकी आवाज आ रही है भाई, है उस क्लास की। जैसे इसमें आप लोगों ने रिंग शेप का जो है ये कट निकाल दिया, देखो निकल गया, सबको दिख रहा होगा, रिंग जैसी शेप में ये है, अपन ने ये निकाला और देखो देखो, देखो इसमें आपको कली नजर आ रही होगी छोटी सी, नजर आ रही है, ये देखिए, ये देखिए इसमें छोटी सी कली नजर आ रही होगी। अब इसको, ये होगी रिंग, ये थी कली, ठीक है, ये साइन काटा और ये देखो ये, और दोनों को बांध देना है।
ये होती है कलिकायन या रिंग बडिंग। देखो इधर, ये था अपना रूट स्टॉक, ये था सांकुर, इसमें कली है ऑलरेडी। अब इसको ले जाके आप लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया और टाइट बांध दिया, दोनों की कैम्बियम परत मिली और कैलस बना और खेल, ठीक है, ये हो गया। चलो, इसमें रिंग चला या वलय कलिकायन, ठीक है। देखो इधर, तो मैं यहाँ से हटा ही दूंगा ना, ठीक है, और इसी आकार का जो है अपन वो लेके आते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका सांकुर और ये हो जाएगा, वो तो समझ आ गया होगा आपको कहने के चाह रहे हैं, ठीक है, सांकुर और मूलव्रन। तो ये है बेर के व्यावसायिक प्रवर्धन की, समझ आ गया, बेर के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि। और ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है आपके सुपरवाइजर 2023 के हिसाब से। अगली विधि देखना, इसमें टी कलिकायन या इसको बोलते हैं शील्ड बडिंग। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, टी जैसे आकार की कलिका निकाल लेनी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे टी आकार का मतलब होता है, ये देख बेटा, आप लंबाई में काट रहे हो इसको, इसमें दिखेगा नहीं आपको क्योंकि बहुत छोटा कट लगेगा, माइनर वाला है ना। समझ गए होंगे टी आकार का, टी आकार का ऐसे करके और उसको रखना है, बस ये हो गया। मैं गूगल पे बता देता हूँ, है ना, ज़्यादा देखना हो क्योंकि इसमें बहुत छोटा रहेगा कट, आपको दिखेगा भी नहीं। ये देखो, ये देखो, एक कट दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर वाला पोर्शन टी का और ये नीचे वाला पोर्शन, ये होता है टी कलिकायन। और देखो सिंगल बड ले रहे हैं बस, ये होती है आपकी टी कलिकायन, ठीक है। ये उसको बोलते हैं शील्ड बडिंग, क्या बोलते हैं उसको, शील्ड बडिंग, टी कलिकायन, ठीक है। तो चित्र तो क्या बनाऊं, बनाना है क्या, बना लो भाई। अब देखो, ये होती है संतरा, माल्टा या मौसम्बी व गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की, ये ध्यान रखना। अब देखो, मैंने कल परसों ही लिखाया था, तना कलम जो है वो गुलाब के अंतर्गत भी आता है, पर गुलाब की प्रवर्धन की, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी होगी, टी कलिकायन या गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि आ रही है टी कलिकायन या शील्ड बडिंग। ध्यान रखना, तना कलम मत करके आ जाना, वरना खेल आप लोगों का खत्म हो जाएगा। मैंने वहां पे जाके देख लो, पॉइंट लिखाया था गुलाब के प्रवर्धन की विधि, और एक है व्यावसायिक, तो दोनों का अंतर मैं समझा चुका हूं कि व्यावसायिक का मतलब क्या होता है,
और नॉर्मल जो प्रवर्धन का मतलब होता है वो क्या होता है। क्लियर है यहाँ पे स्थिति, ठीक है। तो व्यावसायिक गुलाब, माल्टा, मौसम्बी और संतरा, टी कलिकायन को दूसरे नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, ठीक है। अगली देखो, चलो उतारो अभी तो अगली। कितना टाइम हो गया, टाइम बताना। 9:45, 9। चलो एक कलिकायन तो पूरा कर लो, है ना। लिख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अपने राजस्थान के हिसाब से तो ये रिंग, छल्ला, वलई, कुछ भी पूछ सकता है नाम, है ना। रिंग दे दे, छल्ला दे दे, वलई दे दे, बड़ी सीधा पूछ लेगा कि बेर के प्रवर्धन की विधि है, और ऑप्शन में मिलेगा ये आपको कलिकायन या बड्डी, या आंख लगाना, चश्मा लगाना, ठीक है। चलें, चलो अगली देखना, इसमें कौन सी विधि थी। 1 2 3, चौथी विधि देखना इसमें, चिप बडिंग, और ये सिंपल है, अंगूर में करते हैं, ठीक है। उदाहरण ही लिखा रहा हूं मैं। एक होती है मॉडिफाइड रिंग बडिंग, पर मॉडिफाइड जो रिंग बडिंग होती है वो बेर के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? बेर के अंतर्गत। तो रिंग बडिंग जैसे आता है तो आपके दिमाग में एक शब्द क्लिक होना चाहिए, बेर, ठीक है। चिप बडिंग है, चिप का मतलब होता है जिससे मेमोरी कार्ड रहता है ना, उसी शेप में तो रूट स्टॉक में कट करना है, और उसी शेप का जो है अपन को सैंपल लेके आना है और दोनों को मिला देना, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाना, ठीक है। तो मोबाइल तो हो गया रूट स्टॉक, और मेमोरी कार्ड कौन हो गया? साइन, ठीक है। दोनों आपस में मिल जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर दो। इसमें एक और विधि होती है फोर कट बडिंग, पर वो उसको अपन को कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं वो तो लिखा देता हूँ कि भाई कौन कौन सी रहती है। एक तो रहती है मॉडिफाइड रिंग बडिंग, उदाहरण नहीं लिखाऊंगा इसके, ठीक है। एक होती है फोर कट बडिंग। इनको ना तो समझना है अपन को, ना कोई मतलब। अगर समझना हो तो बताओ, वैसे तो काम की नहीं है पर बता दूंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल ही क्वेश्चन नहीं आएगा, बस हो सकता है तो प्रकार पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मॉडिफाइड रिंग बडिंग का प्रकार है, और फोर कट जो है वो एक रिंग बडिंग का प्रकार होता है अपना, है ना। चलें, देखो अगला, विभाजन के आधार, सॉरी विभाजन के आधार पर, हाँ है, कुछ नहीं लिखना है बेटा, उसमें लिखाना होता तो मैं लिखता देता। देखो, विभाजन या डिवीजन के आधार पर, इसको देखो, इसमें होता है विभाजन का मतलब होता है, अच्छा पहली शर्त मैं ये बता रहा हूं कि आपके कलिका किसके अंतर्गत पाई जाती है? जड़ में भी पाई जाती है, तना में भी पाई जाती है, और पत्ती में भी पाई जाती है, तीनों में पाई जाती है। और यहाँ पे जो पढ़ेंगे अपन विभाजन के आधार पर, जैसे उदाहरण दूं, घर पे आप लोग अदरक तोड़ते हो, देखा होगा अदरक सबने। इसमें देखो पहली विधि, तने के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, यहाँ पे अपना आता है प्रकंद या राइजोम। देखो इधर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना ना, गौर से देखना उसको। घर पे सबने देखा होगा अदरक, देखा है अदरक? अब आप लोगों ने देखा होगा, कभी अदरक देखा होगा तो उसमें ऐसे गोल गोल रिंग पाई जाती है, कभी तोड़ के देखा है आप लोगों ने? देखो
देखो ये अदरक हो गया। अब इसमें देखो एक छोटी छोटी आपको रिंग नजर आ रही होगी, क्या होगा? ये रिंग, ये रिंग ही एक्चुअल में कलिका रहती है। क्या रहती है? कलिका रहती है। क्या रहती है? कलिका। अच्छा मुझे बताओ, ये जमीन के ऊपर होता है जमीन के अंदर? कहाँ होता है? अंदर। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? भूमिगत तना है भाई साहब, भूमिगत तना। अच्छा, अपन ने एक शब्द लिखा उससे पहले, विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। टुकड़े किसके करेंगे? और ये शब्द क्यों लिखा है तने के रूप? उतार ले पहले, उतार ले। क्या लिखा है? मैंने जो उतार रहा है इसमें। बेवकूफ, पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, फिर समझ नहीं आएगा बाद में बोलेगा। थोड़ा कॉमन सेंस है या नहीं है? मैं पसीना होके पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, फिर दोबारा बोलेगा सर समझ नहीं आया। अब क्या लिखा दिया मैंने जो लिख रहा है तू? क्या लिखा है ऐसा? देखो, विभाजन या डिवीजन के आधार पे, मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है, वो एक फीलिंग निकल जाती है, ठीक है, उस टाइम पे। तने के रूपांतरण का मतलब होता है, मैंने पहले बताया, कली का किसके पास पाई जाएगी? जमीन के जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा? तना। क्या रहता है? अब ये तना जमीन के ऊपर है तो नॉर्मल तना है, और जब जमीन के अंदर चला जाएगा तो ये तने का क्या हो जाएगा? अब पहला रूपांतरण कौन सा है? कौन सा तना है? कहाँ हो रहा है? जमीन के अंदर। अच्छा, इसकी वृद्धि कैसी हो रही है? समानांतर या ऊर्ध्वाधर? भाई जमीन के ऐसे वृद्धि कर रहा है कि ये ऐसा कर रहा है, प्याज की तरह कर रहा है, या फिर लेटे लेटे कर रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भूमिगत तना और समानांतर या हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वृद्धि। ठीक है। अच्छा, उदाहरण की बात करें, उदाहरण में आ जाएगा आपका अदरक, हल्दी व केले के व्यावसायिक प्रवर्धन की समझ आ गया? भूमिगत तना है और जमीन के समानांतर वृद्धि कर रहा है, तो इस वजह से हो जाएगा उदाहरण अदरक, हल्दी व केले के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। हो सकता है आपसे राइजोम न देके प्रकन दे दे, प्रकन न देके राइजोम दे दे। उतारो। तने के रूपांतरण है क्योंकि जमीन के अंदर वृद्धि कर रहा है। ठीक। अब मान लो जड़ भूमि के ऊपर वृद्धि करने लग जाए तो अपन को आश्चर्यचकित होगा कि नहीं होगा कि एक रूपांतरण है, जड़ ऊपर कर रही है, इसका मतलब कर रही है ग्रोथ है। केले में भी पाया जाता है अंदर से, कभी देखना, केले का पौधा रहता है यहाँ पे, देखो इधर, और अंदर रहती है ये ऐसी स्ट्रक्चर, जहाँ पे कलिका रहेगी वहीं से एक नया पौधा फूट जाएगा। देखा है कभी केले का पौधा? नहीं देखा? सकर्स भी आएगा और ये भी आएगा, अब ऑप्शन में जो आता है वही अपन को करके आना। दोनों से प्रवर्धन होता है, व्यावसायिक होता है दोनों विधियों से। जैसे मैं हूं तो मैं पढ़ा भी अच्छा सकता हूँ तो खाना भी अच्छा बना सकता हूँ, मैं दोनों तरह से पैसे कमा सकता हूँ। ढाबा खोल लूँ तो मैं पैसे पैसे कमा लूंगा, पढ़ा लूंगा तो मैं वैसे पैसे कमा लूंगा। जैसे आम में हो रहा था कि नहीं हो रहा था, दक्षिण भारत में अलग हो रही थी, उत्तरी भारत में अलग हो रही थी। हाँ भाई बिल्कुल सही। उतार लिया? मैं को लिख लेना 5 चलें।
ऐसे कैसे क्वेश्चन छपेगा आपके, ध्यान रखना हो। ठीक है, चलें क्या? देखो इधर, इसमें दूसरी विधि हो जाएगी धन कंद या, देखो धन कंद फॉर्म कैसा रहता है, ऐसा कौन सा तना है भूमिगत, कौन सा तना है भाई, वृद्धि कौन सी है, कौन सी वृद्धि है, और तना कौन सा हो रहा है, भूमिगत तना। और उदाहरण में कौन आ जाता है, कौन आ जाता है, वह केसर। इसका नाम होता है क्रोकस सेटाइवस। और केसर का उपयोगी भाग लिख सकते हो आप लोग, सूखी वृत्तिका। के व्यावसायिक प्रवर्धन की प्रवर्धन की विधि। ध्यान रखना ये ग्लेडुलस वाला आपका क्वेश्चन आ सकता है 2023 के अंतर्गत। ठीक है, ये ग्लेडुलस का कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो अतः बार अनगिनत बार, जितना भी हॉर्टिकल्चर का एग्जाम होते हैं बड़े बड़े, उनमें ग्लेडुलस आते ही आता है। सीधा पूछेगा प्रवर्धन की विधि, धन कन या कॉर्म। ठीक है, हाँ इसका पूछेगा। अगली विधि देखो इधर, ट्यूबर या होती है अगली विधि आकंद। अब सीधी सीधी देसी भाषा में बताऊं, घर पे रखा रखा आलू उग जाता है, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, ट्यूबर। आपने देखा होगा ये आलू है, उसमें से छोटी छोटी आंखें पाई जाती है, और आंखों से ही जो है नया पौधा बनने लग जाता है। आप लोगों का देखा होगा है तो जनरली सबने। ठीक है, ये किसमें होती है, आलू के प्रवर्धन। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, तने के। तो आलू किसका उदाहरण हो गया, जड़ का या तने का, किसका उदाहरण हो गया, तो आलू क्या है, एक तने का, क्या है तने का, क्या है तने का रूपांतरण। ठीक है, बाकी की जो बच रहा हो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया होगा ना टाइम। हाँ भाई बोल, अरे हाँ पेंच बड़ी मिलेगी ना तुम्हें, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो इधर, अच्छा याद दिला दिया तुमने। देखो पेंच का मतलब क्या होता है, ये देखो इधर, जैसे पेंचकस होता है ना, जैसे ये इसमें पड़ा है पेंचकस, है ना, पेंचकस के चाकू से समझ लो, चाकू पड़ा है। अगर चाकू के भाग को यहाँ तक देखोगे तो एक पेंच जैसा नजर आएगा, स्क्रू कसने वाला। ऐसे ऐसे आकार का अपन क्या करेंगे यहाँ पे, और सेम आकार का अपन क्या ले आएंगे, ये होती है आंवला व बिलपत्र के व्यावसायिक प्रवर्धन की। हाँ लिख लिया, पेंच बडिंग आंवला बिलपत्र, है ना, लिखोगे ना। ये लो किसकी कॉपी और ये पेन था भाई, बोलो। हाँ क्या दिक्कत हो रही है, क्या करवाएं, और पढ़ा दे यूं, क्या करोगे पानी की फसल।